स्थानीय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक और इमारत संजय नगर परिसर में मुमरा के अचानक कॉलम जो है उसमें क्रैक होने की वजह से, बीम में क्रैक होने की वजह से आनन फानन खाली कराई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये श्री साईं अपार्टमेंट ये इमारत है। 36 परिवार इसमें रहते थे, 36 फ्लैट है, तल से लेकर के ऊपर की मंजिलों तक का। मनपा ने इसको आनन फानन खाली करा तो दिया है, लेकिन इस पूरी इमारत की स्थिति क्या है? C1, C2A, C2B, ये जो कैटेगरीज डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स के लिए यानी धोखादायक, अति धोखादायक इमारतों के लिए मनपा द्वारा निश्चित की गई है, उसमें अभी ये मौजूदा हालात में, मौजूदा कंडीशन में कौन सी कैटेगरी में बिल्डिंग आती है, इस पर हमने यहाँ मौके पर आए हुए मनपा उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त सागर सालुंके, कार्यकारी अभियंता गोसावी, उप अभियंता शेडगे और अन्य सारे कई मनपा के लोग थे, उनसे हमने बातचीत की। ऑन कैमरा हमें इस पूरी बिल्डिंग को लेकर के उपायुक्त मनीष जोशी, कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और सहायक आयुक्त सागर सालुंके, इन्होंने क्या जानकारी दी। और सबसे पहले इस बिल्डिंग की तल मंजिल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली शरीफा भी है, जिनको ये कॉलम क्रैक होने की बात पता चली। उसके बाद उन्होंने पूरी इमारत को इसकी सूचना दी और इमारत के लोग जो है खाली कराने का काम उन्होंने शुरू किए। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ बाउंड्री मार दी गई है, यहाँ टेप लगा दिया गया है, किसी तरह की कोई जो है एंट्री किसी को नहीं रहेगी। अब इसके और 2-3 जो है ट्रायल किए जाएंगे, एक प्लास्टिक पट्टी का ट्रायल रहेगा और एक प्लेट यहाँ लोहे की लगा करके उसकी भी एक ट्रायल की जाएगी। ये कम से कम 5 से 6 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद जो है इस बिल्डिंग का जो भविष्य क्या होगा वो तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक के बाद एक मुमरा में फिर से इमारतें धोखादायक होने का सिलसिला शुरू है। आप समझ सकते हैं कि ये संजय नगर में पहाड़ के ऊपर बिल्कुल यहाँ एक चढ़ान और ढलान, ऐसा ऊंचाई वाला इलाका है जहाँ पर बिल्डिंग बनाना बहुत दुश्वार काम होता है और ये दुश्वारी भरा काम जो है ये बिल्डर द्वारा किया गया है। पुरानी चाली थी, चाली से जो है इस बिल्डिंग को बनाया गया है। बहरहाल वक्त रहते जो है सूचना मिली, शरीफा भी की सतर्कता काम आई और इस बिल्डिंग से जो है लोगों को खाली कराया गया। किस तरह से श्री साईं अपार्टमेंट में ये अब मनपा द्वारा प्रक्रिया की जा रही है, वो सब हम मनपा के अधिकारियों का क्या कहना है और इमारत में रहने वाली शरीफा भी जिन्होंने इसके बारे में सूचना दी, उन्होंने क्या जानकारी दी, ये तमाम हम आपको आज अपनी इस खबर में बता रहे हैं। मालिक क्या नाम है आपका? सैयद। आप इस श्री साईं अपार्टमेंट में कब से रहते हैं? हम लोग 40 साल होने का है कम से कम। मुमरा में कुछ भी नहीं था जब वहाँ आके रह रहे। अच्छा, ये चाली थी, चाली से फिर बिल्डिंग बनी। अब 11 महीना हो गया। चाली का मकान बिल्डिंग में मिला। अच्छा, तो ये आज अचानक जो है कॉलम तड़कने की या बीम तड़कने की आवाज आपको सबसे पहले पता चली, ऐसा बताया? मेरी लड़की ने देखी, सब अच्छा था, हाथ भी धोए, हम लोग खाना खाने को बैठे। आधा घंटा खाना खा के फिर बर्तन धोने के लिए मोरी में गई लड़की मेरी, तो बोले अम्मी देखो दीवार कैसा फटी, अभी कभी बोली। फिर मैं जाके देखो तो आवाज आ रही है उसके अंदर, खट 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 आवाज आके मट्टी गिर रही है। देखिए तो पूरा फटते जा रहे हैं ज्यादा। अच्छा, जब भी मैं आजू बाजू वाले को बोल के बताएंगे तो लंबा चौड़ा फैल गया बात। वो एक बुलाए, सामान खाली करने को लगे कौन। अच्छा, उसके बाद फिर बिल्डिंग खाली करने लगे, ज्यादा नहीं करे, थोड़ा करके लेके गए। ठीक है, कितने फ्लैट है टोटल आपके हिसाब से? अभी कितने लोग रहते हैं? 36 है रूम। 36 रूम है। 36 के अभी सभी लोग बाहर हैं? अभी 4-5 रूम बंद है, गाँव गए, बाकी के सब है। अच्छा, अब सब बाहर आए, लगता है क्या मालूम नहीं कौन, अभी तो नहीं है, सब भगाए, खाली कराए, सब खाली कराए। जोशी साहब, आज संजय नगर में श्री साई अपार्टमेंट करके ये इमारत है, अचानक कॉलम ब्रेक होने की या बीम ब्रेक होने की खबरें सामने आ रही है। बिल्डिंग की स्थिति देखी जाए तो बेहद गंभीर परिस्थिति है। क्या उपाय योजना की जा रही है? कितने परिवार रहते थे? मनपा ने क्या निर्णय लिया है इस पर? देखिए, संजय नगर में ये जो श्री साईं नाम की ये जो बिल्डिंग है, करीब 2 बजे ग्राउंड फ्लोर में जो घर है उस घर के लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे कमरे के अंदर जो एक कॉलम है वो फटने लग गया, उसका कंक्रीट फटने लगा और कंक्रीट फट के रेती बाहर लगने लग गई। तो रियली सबसे पहले तो वो जो ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं उनका मैं प्रशासन की तरफ से रियली, जिसको मराठी में बोलते कौतुक करता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने इतनी सतर्कता दिखाई और इमीडिएटली बिल्डिंग के सब लोगों को उन्होंने बताया कि अभी बिल्डिंग खाली करने का समय आ गया है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग अभी डेंजरस लगने लग गई है। एक चीज़ अभी मैंने हमारे सहायक आयुक्त साहब से पता करा है कि ये बिल्डिंग प्रशासन की तरफ से धोखादायक घोषित की हुई है।
इमीडिएटली जब ये बात हुई तो हमारे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुँचे और हमारे कार्यकारी अभियंता गोसावी साहब भी यहाँ पहुँचे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमसे पहले यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक हैं वो यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने लोगों को बाहर निकालने में प्रशासन की बहुत मदद करी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासन का एक जो मेन एम है, किसी भी हालत में हम भी नहीं चाहेंगे कि ये बिल्डिंग टूटे। अगर ये बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ये बिल्डिंग रिपेयर करने का मौका हम लोगों को दें। लेकिन उसके पहले कुछ उपाय योजना करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो टेक्निकल बातें हैं तो गोसावी साहब बताएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इन लोगों को रहने के लिए कोई बंदोबस्त उपाय किया गया है? देखिए अभी कैसा है कि ये तो एक इलीगल बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग धोखाधड़ी हो चुकी है। मानवता की दृष्टि से बाजू में ही अचानक नगर में एक स्कूल है, वो स्कूल हमने खोल दिया है। मनपा का स्कूल है। हाँ, मनपा का। तो इन लोगों का जिसको बोलते हैं ना तात्पुरती पुनर्वसन, टेम्पररी रिहैबिलिटेशन, पर्यायी व्यवस्था दी जाए। पर्याय व्यवस्था, तो हम स्कूल में कर रहे हैं। इसका पूरा नियोजन हमारे सहायक आयुक्त तो सालुंके साहब कर रहे हैं, है ना, और इसमें हमें स्थानिक नगर सेवक का भी सपोर्ट है। रहा प्रश्न बिल्डिंग गिरे नहीं, तो ये बहुत ही एक टेक्निकल इशू है। इसमें हमारे गोसावी साहब और हमने कंसल्टेंट भी बुला दिए जिनका नाम है मिस्टर चौहान, तो उनके एक्सपर्ट एडवाइस के तहत और गोसावी साहब पर्सनली ये मॉनिटर कर रहे हैं। उसके हिसाब से आज रात से ही, और रात से नहीं अभी से ही क्या क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो करना हम शुरू कर देंगे। आप मेरे ख्याल से गोसावी साहब से ही पूछ लीजिए। गोसावी साहब क्या बताएंगे टेक्निकली बिल्डिंग की स्थिति क्या है, कितनी खतरनाक है? जैसे कैटेगराइजेशन होता है C1, C2A, C2B, तो किस कैटेगरी में आ रही है और क्या निर्णय है प्रशासन की तरफ से मौजूदा हालात को देखते हुए? ये जो संजय नगर की जो बिल्डिंग है साई श्री साई कृपा अपार्टमेंट। श्री साई अपार्टमेंट, जी। तो ये डिक्लेरेशन जो डेंजरस बिल्डिंग का हो गया तो वो C3 कैटेगरी में है। अभी भी आपको भी दिखे कि सब तरफ से बिल्डिंग अच्छी दिखती है, मगर वन साइड का जो कॉर्नर है जिधर कैंटिलीवर उसका ज़्यादा बाहर आया है, और एक सिम्टम्स उसका ऐसा दिखता है कि 2-3 साल पहले उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम भी लगाया था जिसने बांधा उसने, वो कॉलम वो बिल्डिंग से मैच होता है। तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही कमज़ोर बिल्डिंग थी और उसके वजह से वन साइड का, और ये जो ग्राउंड है वो वन साइड स्लिपिंग भी है, तो नेचुरली कैसा है कि ग्रेविटी प्रेशर वन साइड को उसका आता ही है, वो हिसाब से इसका लोड भी ज़्यादा है, कॉलम के ऊपर आया है। स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्डिंग प्रॉपर होना मांगता है वो उसका नहीं किया है, इसके वजह से वो क्रश हो गया, कॉलम क्रश हो गया और उसका लोड ज़्यादा हो गया। लोड ज़्यादा होने की वजह से उसको बेंडिंग मोमेंट आ गया, तो वो बेंड भी हो गया। इट शुड बी वेरी डेंजरस कंडीशन है वो साइड के कॉलम की। अभी उसको बचाने की कोशिश की कि तो बाकी की बिल्डिंग सब अच्छी है, मगर आपातकालीन का फ़ोन है बचाने की तो कोशिश करेंगे हम। वो साइड से उतनी स्ट्रेंथ वाला कॉलम कंक्रीट का तो रातों रात खड़ा नहीं कर सकते अपन, तो स्टील का आई सेक्शन का डबल जॉइंट करके उसके ऊपर स्टेपनर डाल के उसको स्ट्रेंथ दे के नीचे 1 इंच का प्लेट डाल के ऊपर भी प्लेट डाल के उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और कल फिर उसका पूरा टेस्टिंग करेंगे, कंक्रीट का, स्टील का करोजन कितना हो गया है, रेशियो कितना आ गया है उसका, और किस टाइप का ग्रेड का कंक्रीट भरा है ये सब, मगर उसको तो टाइम लगेगा ही थोड़ा। तो चौहान साहब RCC कंसल्टेंट है, अपने पैनल के ऊपर के है, उन्होंने बहुत सी बिल्डिंग भी रिपेयर की है मुमरा में। ऐसा ही उनको बोला कि भाई बचेगी तो बचाने का, मगर सब रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो हमारे पास एक रास्ता उसको तोड़ने का, डेमोलिश कर दें। हाँ डेमोलिश कर देंगे उसको। मगर अभी मेरे को इतना डाउट आ रहा है कि उसको रातों रात सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों ने भी साथ करके आई सेक्शन तुरंत लाना मांगता है, और चौहान साहब के अंडर सुपरवाइजर में लगाएंगे तो बिल्डिंग, बाकी के बिल्डिंग को तकलीफ नहीं होना मांगता है, क्योंकि अपन खाली तो कर दिया। कितने दिन ये प्रक्रिया चलेगी? उसके लिए कैसे कंक्रीट कौन सा भी करके 2-3 दिन तो स्ट्रेंथ लगने ये लगता है। 28 घंटा तो उसको 28 घंटे में कंक्रीट को स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। उसका फिर भी 100% स्ट्रेंथ नहीं आता है, उसका 50% स्ट्रेंथ आएगा 28 घंटे के बाद में। डेढ़ दिन जाएगा तो और 1.5 दिन समझो, 3 दिन में उसका प्रोसेस पूरा करेंगे। मगर रातों रात कॉलम लगाएंगे तो मेरे को थोड़ा एश्योरेंस आएगा कि बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, नीचे आ रही है और नहीं आ रही है, वो हिसाब से। और दूसरा एक ट्रायल है वो पट्टी का, वो मैं अभी करता हूँ उसको फ्लोरिंग को लगा के, कि बिल्डिंग का डिप्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हिसाब से अभी वो भी करेंगे हम। आप सब लोग जाने के बाद में हम उसका टेस्टिंग चालू करेंगे अभी। सालुंके के साहब, आसपास में इमारतें हैं, मकान हैं, बिल्डिंग टिल्ट होती है या कहीं भी एक तरफ झुकती है,
तो बहुत सारे मकान या दूसरी बिल्डिंग जद में आ सकती है। इसके लिए क्या सावधानी की उपाय योजना की गई है? नहीं, अभी जो बिल्डिंग श्री साई अपार्टमेंट जो बिल्डिंग थी उसको तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उन लोग जो रहीवासी रहेंगे। तो उसके बाजू वाले भी दो वैष्णवी करके बिल्डिंग है, उसमें भी 20 फ्लैट्स है कुछ, तो उन रेसिडेंट्स को भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आगे के साइड में भी एक चाल है, उसमें 6 रूम्स है, तो उन लोग को भी हम शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। माननीय उपायुक्त साहब के साथ हम लोग जो स्कूल आचार्य नगर का स्कूल है वहाँ का एक बार इंस्पेक्शन करके वहाँ लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू। स्थानीय नगर सेवक है मोरेश कीने हमारे साथ में। मोरेश जी, किस तरीके की लोगों की मदद की जा रही है? अचानक ये दुर्घटना सामने आ रही है, कभी भी हो सकती है, क्या उपाय योजना की जा रही है? सबसे पहले मैं जोशी साहब हमारे गोसाई साहब और एमसी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ लोग बेघर ना होए, जितनी कोशिश करने की वो करें और बिल्डिंग को बचाया जाए, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। और वो उसी तरह से उपाय योजना कर रहे हैं। और गोसाई साहब ने तो टेक्निकल बात बताई कि किस तरह के इसमें 36 परिवार रहते हैं और उनका भी सुविधा हमारे पास में स्कूल है अचानक नगर में, वहाँ पे हम सर्विस करके वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे और उनको सुविधा करेंगे और जो भी मदद चाहिए वो मैं पूरी तरह से करने को तैयार हूँ उन लोग के लिए। ये जो भी दुर्घटना घटी है हमारे संजय नगर में, हमारी पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम उसके लिए डटी है। सब लोग उनके लिए मदद कर रहे हैं। हमारे सारे इंजीनियर्स और सारे नगर सेवक यहाँ पे है। जब तक प्रोसीजर हो रही है, हमने लोगों से दरख्वास्त की है कि आप इस प्रोसीजर को सपोर्ट कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग कीजिए, पेशेंस रखें कि ये सारी प्रोसीजर हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि उनके घर बचे और वो बेघर ना हो। तो उनको अभी अचानक नगर के स्कूल में रहने की व्यवस्था है, वहाँ पे उनका खाना या रहने का जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे और जब तक हो सके तब तक उनके साथ हम बने हैं। सर, जैसे कि मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर पता है, वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने मनपा द्वारा ऐसा धोखादायक, अति धोखादायक इमारतों को तोड़ने के बाद जो पुनर्वसन की प्रक्रिया थी, नीति थी एक, वो नीति खत्म कर दी है, वो कानून खत्म कर दिया राज्य सरकार ने। अब ये 36 परिवार, अगर इतने सारे प्रयास आप प्रशासन भी कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि भी कर रहे हैं कि बिल्डिंग बच जाए, रिपेयर हो जाए, लोगों के छत न छीने जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बिल्डिंग गिराने की नौबत आती है तो ये 36 परिवारों का फिर आखिर में क्या होगा सर? देखिए, कैसा है कि इस क्षण इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे आप ही ने खुद बोला और हमारा यही मंशा है कि किसी भी हालत में बिल्डिंग गिरे, टूटी नहीं, डिमोलिश तक उसकी नौबत ना है ना। तो मेरे ख्याल से एक बार अगर वो सिचुएशन आती है तो उसके बाद प्रशासन क्या करना चाहेगा उसके बारे में उसी समय सोचेगा। अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा आपके प्रश्न को रिप्लाई देना। ओके।